साई फूड कार्ट्स द्वारा बनाई आइसक्रीम कार्ट्स पूरे इंडिया में हमारे यहाँ से जाती हैं। शॉपिंग मॉल या ऑफिस कॉम्प्लेक्स के बाहर भी इस तरह का काम किया जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रीट वेंडिंग के लिए। स्ट्रीट वेंडिंग आइसक्रीम कार्ट्स अपना खुद का ब्रांड बनाने की, अपने ब्रांड की आइसक्रीम तैयार कैसे की जाए। आप जैसा चाहे वैसा बनवा सकते हैं, आपको कर सकते हैं। क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, कितनी इन्वेस्टमेंट के लिए, अफोर्डेबल प्राइस में आइसक्रीम कहीं भी किसी भी जगह पर हर लोकेशन। इतनी सेल तो निकल ही आती है कि एक नई दिशा। साथियों, ओम साई राम। मैं नरेश मदान एसएसआई फूड कार्ट्स की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और लेकर चलता हूं आपको आज एक और नए सफर, नई दिशा की ओर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा आइसक्रीम बिजनेस के बारे में। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, ना ही कोई बिजनेस एडवाइजर हूं, मगर फिर भी जो थोड़ी बहुत जानकारी मैं रखता हूं वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। स्ट्रीट वेंडिंग में हम किस तरह से आइसक्रीम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, कितनी इन्वेस्टमेंट में काम होगा, सब चीजें एक एक करके आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। एसएसआई फूड कार्ट्स द्वारा बनाई गई कार्ट्स पर ये है एक जबरदस्त प्लान आइसक्रीम फूड कार्ट्स के लिए, आइसक्रीम कार्ट्स के लिए। दिल खुश आइसक्रीम जो देगा आपके कस्टमर को फ्रेश, टेस्टी और अफोर्डेबल प्राइस में आइसक्रीम कहीं भी किसी भी जगह पर, हर लोकेशन पर। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन भी साथ के साथ दबा दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ये 5 ट्राइसिकल कार्ट आइसक्रीम के लिए हमारे वर्कशॉप से अलीगढ़ के लिए रवाना हुई। दिल खुश आइसक्रीम एसएसआई फूड कार्ट्स द्वारा बनाई आइसक्रीम कार्ट्स पूरे इंडिया में हमारे यहाँ से जाती हैं। वैसे तो हर तरह की कार्ट हमने हर स्टेट में भेज रखी है, शायद ही कोई ऐसा स्टेट या शहर बचा हो इंडिया में जहाँ पर कि हमारे यहाँ से कार्ट ना पहुंची हो। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाला काम है ये। लो इन्वेस्टमेंट, बिग प्रॉफिट। साल में 8 से 10 महीने खूब अच्छा चलता है ये बिजनेस। बाकी के जो 3-4 महीने हैं उसमें भी शादी ब्याह और कैटरिंग में भी इतनी सेल तो निकल ही आती है कि खर्चे पूरे हो जाएं। बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा बट नुकसान नहीं होता। वैसे तो आइसक्रीम बिजनेस शुरू करने के कई तरीके हैं। आप फिक्स आउटलेट भी कर सकते हैं, किसी अच्छी मार्केट में शॉप लेकर एक फिक्स आउटलेट बनाएं, आइसक्रीम पार्लर बनाएं। दूसरी तरह आप किसी मॉल के बाहर एक स्टॉल लगाकर आइसक्रीम पार्लर बना सकते हैं। किसी यूनिवर्सिटी की कैंटीन में या किसी कॉलेज के बाहर, किसी अच्छे शॉपिंग मॉल या ऑफिस कॉम्प्लेक्स के बाहर भी इस तरह का काम किया जा सकता है जो कि बहुत अच्छी आउटपुट लेकर आता है। इसके बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रीट वेंडिंग के लिए, स्ट्रीट वेंडिंग आइसक्रीम कार्ट्स। आइसक्रीम बिजनेस में अगर आप स्ट्रीट वेंडिंग करना चाहते हैं तो या तो किसी अच्छी कंपनी जैसे अमूल, मदर डेयरी, क्वालिटी वॉल्स, बेडीलाल, इस तरह की किसी अच्छी कंपनी की एजेंसी लेकर अपना एक वेयर हाउस बनाएं, वहां पर कुछ कार्ड्स लगाएं और इसी तरह से आगे डिस्ट्रीब्यूट करें। इसमें कंपनी आपको एक फिक्स कमीशन देती है जिसमें से कि आपको अपने वेयर हाउस का पूरा खर्चा और साथ में वेंडर्स को कमीशन भी देनी होती है। सेल क्योंकि बहुत अच्छी होती है गर्मियों में, इसीलिए इस काम में अच्छा प्रॉफिट निकल आता है। ब्रांड नेम की आइसक्रीम से बेनिफिट ये होता है कि आपको कमीशन भले कम मिले मगर सेल ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि इन्होंने अपनी ब्रांडिंग खूब अच्छे से पहले से कर रखी है। मार्केट का पूरा बेस तैयार है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट जरूर है मगर उसके बाद बेनिफिट बहुत लंबे टाइम तक चलता है। दूसरा तरीका है अपना खुद का ब्रांड बनाने का। रास्ता बहुत मुश्किल है, पत्थरों से भरा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है, मगर आखिर में जाके अगर मेहनत नहीं छोड़ी तो सफलता बहुत अच्छे लेवल की मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि इसको किया किस तरीके से जाए। सबसे पहले कुछ आइसक्रीम कार्ड्स अपने ब्रांड नेम के साथ तैयार करवाइए, कम से कम 5। ग्राफिक डिजाइनिंग पर खास ध्यान दीजिए। आइसक्रीम से रिलेटेड कलर्स और कूल ठंडा ठंडा फील जिस ग्राफिक्स में आए उसी तरह का ग्राफिक का चयन कीजिए। ब्रांड नेम और ग्राफिक्स अलग हटकर और अट्रैक्टिव होने चाहिए। अलग अलग पॉइंट्स पर इनको लगाइए और साथ में कुछ डीप फ्रीजर भी खरीद लीजिए जिसमें कि आप आइसक्रीम स्टोर कर सकते हैं अपने वेयर हाउस में, और साथ ही साथ कुछ डीप फ्रीजर आप अपने आसपास के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी दे सकते हैं जहां पर आपके ब्रांड की आइसक्रीम बिकेगी। हमारा अगला स्टेप है अपने ब्रांड की आइसक्रीम तैयार कैसे की जाए। डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, आपके पास कितना बजट है। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है, करीब 20-25 लाख रुपए, तो आप एक प्लांट भी लगा सकते हैं और उसके साथ साथ आइसक्रीम कार्ट्स भी खड़ी कर सकते हैं। हर लेवल के आइसक्रीम प्लांट मार्केट में अवेलेबल हैं।
आप 5 लाख से लेके 15 लाख तक के मार्केट से प्लांट उठा सकते हैं, जिसमें कि खूब अच्छी खासी प्रोडक्शन निकलती है। आपकी हर तरह की कार्ड्स को जितनी मर्जी क्वांटिटी बढ़ाते जाइए कार्ड्स की, आपकी प्रोडक्शन कम नहीं पड़ेगी। दूसरा तरीका होता है, मार्केट में लोकल ब्रांड्स में भी आइसक्रीम बनाने वाले बहुत होते हैं, उनमें से किसी अच्छी आइसक्रीम वेंडर से आइसक्रीम उठाकर उसे अपना ब्रांड नेम देकर आप अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी कार्ड्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, आपका प्लांट का खर्चा बच गया। ध्यान रखिए, वो वेंडर सिर्फ आपके लिए आइसक्रीम बनाएगा, उसके रैपर्स और पैकिंग मटेरियल सब आपने प्रोवाइड करना है। आपने अपनी पसंद से ग्राफिक्स करवा के उसकी डिजाइनिंग करवानी है, उस पर प्रिंटिंग करवानी है, तभी आपका ब्रांड अच्छा चलेगा। जब आपकी नंबर ऑफ कार्ड्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएं, आपके कुछ डीप फ्रीजर भी मार्केट में लगे हों, कैटरिंग का भी काम थोड़ा बहुत सेटअप में आ जाए, तो आप अपना प्लांट भी लगा सकते हैं और इस काम को डबल ट्रिपल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार की हुई जल्दबाजी नुकसान देती है। आपके पास सेल होगी, आपको मालूम है कि आपको प्लांट में किस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा करवानी है, किस लेवल पे करवानी है, किस टेस्ट को आपके कस्टमर ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ये सब बेनिफिट आपको मिलेंगे। एक बार आपकी मार्केट सेट हो गई, आपने 20-25 कार्ट लगा ली, तो प्लांट लगाना इतना मुश्किल काम नहीं हो, क्योंकि अब आपकी सेल आपको अलग कॉन्फिडेंस दे रही है। क्या ख्याल है आपका? एक कमेंट जरूर कीजिएगा। स्टार्टिंग में आप प्लांट भी लगा लेंगे, आप कार्ड्स को भी संभालेंगे, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी राय तो यही है कि फर्स्ट लेवल में हमें प्लांट नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ 10, 15, 20, 25 कार्ट लगाकर मार्केट से आइसक्रीम अपने ब्रांड की बनवाकर, अपने टेस्ट की बनवाकर उसे सेल करना चाहिए। आपको मैं बताऊं, जो अमूल या क्वालिटी वॉल्स के जो डीलर होते हैं, जिनके पास इनकी डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके पास एक बार में 100 से लेके 500 तक की कार्ड्स होती हैं। जी हाँ, 100 से 500 तक। अब आप खुद ही हिसाब लगाइए, अगर मिनिमम 5,000 रुपए की सेल भी एक कार्ड पर लगाई जाए तो कितना बड़ा लेवल पहुंचता है इस बिजनेस का, रोज के रोज, वो भी कैश। एसएसआई फूड कार्ड्स इसी तरह की स्ट्रीट वेंडिंग के लिए आइसक्रीम कार्ड्स बनाती है और साथ के साथ कियोस्क वगैरह भी बनाती है। हमारे द्वारा बनाए हुए कई कियोस्क, कई कार्ड्स, कई ई रिक्शा, जिन पर बिजनेस करके खूब सफल हो रहे हैं लोग, खूब तरक्की कर रहे हैं। डेली उनकी कार्ड्स की क्वांटिटी, उनके ई रिक्शा की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। हर मंथ कुछ ना कुछ नए ऑर्डर ऐड हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास एसएसआई फूड कार्ड्स में 35,000 प्लस जीएसटी से स्टार्ट होकर 5 लाख रुपए प्लस जीएसटी तक की वैरायटी है। हर तरह की कार्ड्स हैं, ई रिक्शा पर भी है, हैंड पुश भी है, ट्राइसिकल पर भी है, उसके अलावा कियोस्क भी है। आप जैसा चाहे वैसा बनवा सकते हैं, अपनी पसंद से कस्टमाइज करवा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मेन्यू सेट करवा सकते हैं, उसी के हिसाब से सब चीजें तैयार की जाती हैं। 110 लीटर का फ्रिज वेस्टर्न का, 200 लीटर का फ्रिज वेस्टर्न का, 280 लीटर का फ्रिज कॉन्स्टा का, इसी तरह के अलग अलग फ्रिज, ग्लास टॉप वाले भी, कस्टमाइज भी, सब सेटअप किया जाता है कियोस्क में भी, कार्ड्स में भी। में शेक्स और अलग अलग तरह की कोल्ड कॉफी, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके शेक्स के नए नए टेस्ट तैयार करके इसको बेचा जा सकता है। कवेंडर स्टाइल के अलग अलग फ्लेवर में मिल्क बॉटल्स भी बनाई जा सकती हैं। आपको ये बिजनेस मॉडल कैसा लगा, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ये वीडियो उस शख्स तक पहुंच सके जिसको इसकी जरूरत है। अगर आप भी एसएसआई फूड कार्ड के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि फोन सिर्फ ऑफिस आवर्स में या वर्किंग डेज में किया करें, व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।